चलिए अब आगे हम बात करते हैं आईएएस की जो जंग है वो उसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। रेडी? तो चलिए, पेन पेपर आज मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों के पास पेन और पेपर होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लिखाने जा रहा हूँ उन पर आपको बहुत फोकस करना है। जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट को बताया था कि जो सक्सेस स्टेप्स होते हैं, राइट, सक्सेस स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं। राइट, नेक्स्ट वन। जहां पर हम सबसे पहले मैंने बताया कि कभी भी कोई स्टूडेंट अगर कोई तैयारी करना चाहता है, स्ट्रक्चरल तैयारी करना चाहता है, फिर अभी मैं इसके सब स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस से शुरू करते हैं। सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस को समझे बिना आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, और इसके लिए मैंने आपको बहुत ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं। इसी यूट्यूब में कई लोगों ने कहा ऐप में है, ऐप पे भी उसके वीडियोस पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी इसके जो है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप सिलेबस एनालिसिस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा नंबर जो है, नेक्स्ट वन, अगला हम जो बात करते हैं सिलेबस एनालिसिस के साथ, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, जो लास्ट ईयर पेपर है, इनको पढ़ने की आदत डालो। प्रीवियस ईयर पेपर कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके बेसिक फंडामेंटल क्या है। यहां से हमारा पेपर जो है सेकंड शुरू होता है। जब सिलेबस आप समझ लेते हैं तो आप न्यूज़पेपर पे फोकस करना शुरू करिए। न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर एनालिसिस वर्ड किया जाता है, न्यूज़पेपर रीडिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता। रीडिंग और एनालिसिस के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत से स्टूडेंट इस अंतर को नहीं जानते हैं। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो होता है वो इसके साथ जुड़ा होता है। इसके बाद हमारा होता है वो होता है आंसर राइटिंग। सिलेबस तो आप करेंगे ही टाइमली, आंसर राइटिंग करेंगे। ये जो दो स्किल होती हैं, बहुत ध्यान से लिख लो, ये दो स्किल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल हैबिट्स होती हैं। एक न्यूज़पेपर पे अपनी कमांड करना और दूसरा आंसर पर अपनी कमांड करना। सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा, सबसे ज्यादा जो आपका समय खाएगा, और जिस स्किल में आपको सबसे ज्यादा उलझन होगी, सबसे ज्यादा परेशानी होगी, वो अगर कोई स्किल आपकी कौन सी है, वो स्किल है आपकी न्यूज़पेपर एनालिसिस करने की आदत डालना। बिकॉज हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग, कई बार लोगों को लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, अरे आता है तो मैं लिख ही लूंगा। आप जब अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल हैबिट अगर कोई होती है तो वो होती है हमारी आंसर राइटिंग स्किल, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट वन होता है। और इसमें अगर आपने, सबसे मुश्किल काम जो होता है, अगर आपने सही तरीके से इसको नहीं सीखा विद प्रॉपर गाइडेंस, तो ये आपको गलत मार्ग पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट को मुझे याद है कि वो मेरे पास आया जब आंसर राइटिंग के लिए, तो उसकी एक आदत हो गई थी, वो अपने जो बैकग्राउंड अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस, उसी के अकॉर्डिंग वो लिखता था। अब वो इसको आदत हो गई थी, वो एक जो है स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में वो शुरुआत में 2-3 लाइनें तो अच्छी लिखता था, लेकिन बाद में उन्हीं लाइनों को रिपीट करता था, उसको समझाने फिर वो रिपीट करता था। तो उसने बताया कि उसने अपना ऐसे ही आंसर राइटिंग शुरू कर दिया था, और उसने कहीं से देख वे के कि इस तरह से आंसर लिखा जाता है, प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार, और उसने उसी को बार बार करना शुरू किया। उसको ये नहीं बताया गया था कि इसमें आंसर राइटिंग में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्रिएट करने पड़ते हैं, आंसर की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार आंसर को मॉडिफाइड करना पड़ता है। वो हर तरह के क्वेश्चंस में एक ही तरह का आंसर लिखे चला जा रहा है, और आंसर में भी वो जो शुरुआत में 4 लाइनें लिख रहा है उन्हीं को रिप्लिकेट कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि हिंज कैसे क्रिएट किया जाता है, अगले स्टेप में कैसे जाता है, बिना हेडिंग डाले पैराग्राफ कैसे चेंज किए जाते हैं। तो ये सब आर्ट ऑफ जो आंसर राइटिंग है वो उसको नहीं पता। अब इतनी दिक्कत मुझे आई, उसकी पुरानी आदतें छुड़ाने में ही मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि वो उसके साथ इतना एडमेंट हो चुका था, इतना उसने अपने जो है इसे कहते हैं ना कि पहला प्रिंट अगर गलत हो जाए तो वो उस पर गहरा चला जाता है। यहां पर यही दिक्कत आती है। तो बहुत सावधानी से आपको ये चीजें सीखनी है, बहुत सावधानी से आपको ये चीजें जाननी है। तो ये जो 2 स्किल है, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग स्किल होती है, सबसे ज्यादा मुश्किल हैबिट्स होती हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक रोल प्ले करती हैं। इसके बाद अगला जो सेगमेंट होता है, 5th वन, वो होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ऑथेंटिसिटी होती है। आंसर राइटिंग करने के लिए फीड कहां से लेकर आओगे आप? न्यूज़पेपर को, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को आप कैसे ऐड ऑन करोगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जिसमें मैंने आपको 6 डॉक्यूमेंट्स बताए थे। योजना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। कुरुक्षेत्र,
पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भी स्टूडेंट सीनियर मुझे सुन रहा होगा वो ये जानता है कि आपको बेसिकली जो फंडामेंटल आपको मिलता है वो यहीं से मिलता है, बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद साइंस रिपोर्टर, इसके बाद है जो इकोनॉमिक सर्वे, इसके बाद है इंडिया ईयर बुक। ये बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड नीति आयोग, राइट तो नीति आयोग, ये डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक स्पैन क्रिएट करते हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक। और लास्ट में अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो एआरसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है